हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। तो बेटा कोडोमिनेंस में एक कैरेक्टर के दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं। अब अगर दोनों एलील डोमिनेंट होंगे तो वो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे एक कैरेक्टर के, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो प्रोजेनी होगी वो दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी। तो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करती है। इसका एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में, ठीक है। तो कोडोमिनेंस क्या होता है? बोथ द एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर इक्वली डोमिनेंट एंड thus both of them express their character in the F1 generation. Thus F1 generation resembles both parents. Example AB blood group in humans. Clear? अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप को समझ लेते हैं थोड़ा। तो बेटा ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जो कि जीन आई से कंट्रोल होता है, जिसके 3 एलील्स होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि एक जीन के 2 ही एलील होते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है इसमें आई जीन के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। इसमें से बेटा IA और IB 2 डिफरेंट टाइप के शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए IA और IB कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई पर, क्योंकि स्मॉल आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ठीक है। बट IA और IB दोनों डिफरेंट टाइप की शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं और दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। तो जब ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी जीनोटाइप IA IB होता है, तो दोनों ही शुगर प्रोड्यूस करते हैं, यानी RBC में A और B दोनों टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है और इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। अब क्योंकि एक जीन के 3 एलील्स हैं, 3 डिफरेंट एलील्स हैं, तो उसके 3 डिफरेंट जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या? IA होमोजाइगस कंडीशन, तो A ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। IA स्मॉल आई हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसमें IA डोमिनेंट होगा तो A ब्लड ग्रुप होगा। देन IB होमोजाइगस कंडीशन, तो B ब्लड ग्रुप होगा। IB स्मॉल आई हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट इसमें IB कंप्लीटली डोमिनेंट होगा स्मॉल आई पर, तो ये B ब्लड ग्रुप होगा। देन IA IB ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है बट दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, तो AB ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। और स्मॉल आई रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, तो O ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो ये है बेटा ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम और कोडोमिनेंस का एग्जांपल। अब इसको देख लेते हैं हम NCERT से। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, जिसको हम डोमिनेंस बोलते हैं, और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा था स्नैपड्रैगन में फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन resembles both parents. A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups are controlled by the gene I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene capital I has 3 alleles, IA, IB and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele small I does not produce any sugar. Because humans are diploid organisms, each person possesses any 2 of the 3 capital I gene alleles. IA and IB are completely dominant over small I. In other words, when capital IA and small I are present, only IA expresses because small I does not produce any sugar, and when IB and small I are present, IB expresses. But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. This is because of codominance. तो यही सारी चीजें बेटा मैंने आपको पीछे लिखकर समझाई हैं। Hence red blood cells have both A and B types of sugars. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types, जो हमें नेक्स्ट टेबल में दिया हुआ है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? 4 फिनोटाइप्स बेटा, अभी मैंने आपको बना के दिखाया A, B, AB एंड O, ठीक है। तो ये टेबल आपको दी हुई है कि पेरेंट 1 से एलील आया IA और पेरेंट 2 से एलील आया IA, तो जीनोटाइप हो जाएगा IA और ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमने पीछे लिखे हैं। तो ये था कोडोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।